ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अपनी श्रद्धा और विश्वास को कमजोर ना होने देना। मैं जानता हूँ कि सारी परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत चल रही हैं। तुमने बहुत परीक्षाओं का सामना किया है। तुम सब में उत्तीर्ण हो जाओगे। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना। कोई कुछ भी कहे, कोई तुम्हारी भक्ति को लेकर भी ये कहे, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो के, तुमने बाबा की इतनी पूजा भक्ति की तो क्या तुम्हारे जीवन में सारी परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल क्यों ना हुई। मेरे बच्चे, तुम जानते हो सब कुछ सही होने का एक निश्चित समय होता है। बस तुम मुझ पर अपने विश्वास को ऐसे ही बनाए रखो। मैं तुम्हारे इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। वह समय शीघ्र ही आने वाला है जब मैं सब संकटों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और मैं तुम्हें नित्य अपने संदेश पहुंचाता रहता हूँ। तुम जानते हो कि तुम सामान्य लोगों से अलग हो। सामान्य लोगों को जो खुशियाँ मिल जाती हैं या वह अपने रिश्तों में प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन में कोई उद्देश्य आ ही नहीं पाता। वह अपने परिवार, अपने लोगों में इतने व्यस्त और खुश रहते हैं कि उन्हें ईश्वर का याद करने का समय ही नहीं मिलता और उनका जीवन ऐसे ही बीत जाता है। वे एक सिर्फ कर्तव्य के रूप में ही भगवान को पूजते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुमको सबसे अलग बनाया है और उसमें भी ये अच्छाई छुपी है कि अगर तुमने अपने प्रारब्ध के कारण कुछ अपने जीवन में कष्ट और कलेशों को सहा है, या तुम्हें ऐसे रिश्ते मिले हैं जो तुम्हें समझते ही नहीं, या तुम्हें दुख परेशानी कष्ट ही देना चाहते हैं, तुम्हारी सेवा का भी तिरस्कार करके उसके रूप में भी तुम्हें उलाहना देते हैं, कभी से प्रेम या प्रशंसा के दो शब्द भी तुम्हारे बारे में नहीं बोलते, तो मेरे बच्चे, इसमें भी एक अच्छाई छुपी है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुना है। तुम मेरे कार्यों का माध्यम बनोगे। अगर तुम्हें इनसे ही खुशियाँ मिल जाती जो कि तुम्हारे प्रारब्ध के कारण हैं, तो फिर क्या तुम उस दुख से, उस पुकार से मुझे पुकार पाते जो तुम करुण पुकार से मुझे पुकारते हो कि हे बाबा, मुझे इन संकटों से मुक्ति दो, और तुम मुझे जान पाते, क्या तुम मेरा अनुभव कर पाते? तो तुम्हारे जीवन में जो भी घटता है उसके पीछे एक कारण होता है। तो जो लोग हजारों जन्म लेकर भी नहीं पा सकते, तुमने वह पाया है। तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। इन कष्टों और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरा सच्चा भक्त होता है उसके जीवन में कितनी भी कष्ट और परेशानियाँ क्यों ना आए, कितनी भी परीक्षाओं से क्यों ना देनी पड़े, जब उसे अपने ईश्वर पर विश्वास होता है तो वह सबसे पास हो जाता है और वह ईश्वर का भय आशीर्वाद पाता है, जिसे लोग पाने के लिए तरसते हैं और जन्म प्रयत्न करने पर ही पा पाते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। तुमने अपना बचपन बहुत सुख और शांति में समय के रूप में व्यतीत किया है, और इस समय तुम जो दुख और संघर्षों को बहुत लंबे समय से झेल रहे हो, उसके पीछे यही कारण है कि जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया और दुखों और कठिनाइयों से घिरा पाया, तुम्हें कहीं कोई सहारा नहीं दिख रहा था, तुमने निरंतर मुझे ही पुकारा और तुम मेरे अनुभव पा चुके, मुझसे जुड़ पाए, मेरा ज्ञान कर पाए, मानव जीवन क्यों होता है उसका उद्देश्य जान पाए। तो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टूटना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना, मेरे साथ चलना है। मुझ पर विश्वास सदैव बनाए रखना है। तुम्हारी विश्वास की डोरी जितनी मजबूत होगी, तुम्हारे बाबा सब कुछ तुम्हारे हक में वैसा ही कर देंगे जैसा तुम चाहते हो। बस मुझ पर विश्वास रखना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एक पल के भी न लिए ना तुम्हें अकेला छोड़ा है, न कभी छोड़ूंगा। तुम्हारा ये विश्वास ही तुम्हें सब परेशानियों से मुक्ति दिला देगा और तुम सदैव के लिए मेरा साथ पा पाओगे। मेरे बच्चे, निराश ना हो। मैं ना तुम्हें कभी अकेला छोड़ा था, न छोड़ूंगा। मेरी कृपा हर किसी को नहीं मिलती। तुम्हें तो उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने कभी तुम्हें प्रेम के दो बोल नहीं दिए, क्योंकि उनने तुम्हारा हृदय को दुखाया, तब तुम मुझे उतनी करुण पुकार से पुकार पाए और मुझे जान पाए। उनका भी धन्यवाद करो। तुम्हारा जीवन सामान्य लोगों की तरह नहीं है जो अपने सब रिश्तों से खुशियाँ पाते हैं, क्योंकि तुम अगर ऐसा पाते तो तुम उसी में प्रसन्न होकर ये जीवन काट के चले जाते। तो तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए, इसलिए तुम्हारा जीवन सामान्य लोगों से अलग है।
जब मैंने तुम्हें ज्ञान करा दिया है तो प्रसन्न रहो और जान जाओ कि तुम मेरे प्रिय हो और तुम विशेष उद्देश्य को लेकर जगत में आए हो और वह मैं पूरा कराऊंगा। इसलिए प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, सब परेशानियों का निदान हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो, सदैव खुश रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।